हेलो फ्रेंड्स, ये है सी लैंग्वेज इन हिंदी। और इस लेसन में सीखेंगे कि नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप क्या होता है। ओके, नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप का मतलब है फॉर लूप के अंदर दूसरी फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर यदि हम दूसरी फॉर लूप लिखते हैं तो उसे बोला जाता है नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप। अब हम उसका यहाँ पर एग्जांपल आपको दिखाएंगे परफॉर्म करके। ओके, गेट सी एच हो गया। ये देखिए, मैं यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, इंटीजर आई इक्वल टू 0। ओके, इंटीजर जे क्रिएट करता हूँ, आई और जे दोनों वेरिएबल। अब यहाँ पर मैं एक फॉर लूप लेता हूँ, फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन 3 एंड आई प्लस प्लस। ओके, तो ये एक बन गई सिंपल सी फॉर लूप जो 1 से लेकर 2 तक जाएगी, यानी कि 2 बार ये अपना कोड रन कर पाएगी। ओके, उसके अंदर दूसरी फॉर लूप लेते हैं हम, फॉर जे इक्वल टू 1, जे लेस देन 3 एंड जे प्लस प्लस। ओके, अब मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट एफ आई और जे की वैल्यू। ओके, परसेंटेज डी स्पेस परसेंटेज डी आई कोमा जे। ओके, तो अब क्या होगा कि आई की जो लूप है वो एक बार उसका कोड जब रन होगा तो जे की लूप 2 बार रन होगी। ओके, ये हमारा नेस्टिंग। ओके, नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप। देखिए, आई इक्वल टू 1 है तो एक बार ये कोड रन होगा, यानी कि एक बार कोड रन होगा उसका मतलब क्या है कि जे की लूप 1 से स्टार्ट होती है और ये 2 तक जाएगी। ओके, 1 2 2 के लिए जे की लूप ये एग्जीक्यूट होगी। ओके, किसके लिए? आई इक्वल टू 1 के लिए। फिर आई इक्वल टू 2 आएगा तो फिर से ये जे की लूप 2 बार रन होगी। ओके, यानी कि आई की वैल्यू 1 होगी तो जे की वैल्यू 1 2 ऐसे आउटपुट आएगा। फिर आई की वैल्यू 2 आएगी तो जे की वैल्यू 1 2 ऐसा करके आउटपुट आएगा। ओके, तो ये जो फॉर लूप है, ऊपर वाली फॉर लूप, उसे बोलते हैं आउटर फॉर लूप। ओके, और इस फॉर लूप को बोलते हैं इनर फॉर लूप, आउटर एंड इनर फॉर लूप। ओके, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप है तो इसे बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप, नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप। ओके, तो ये होता है नेस्टिंग, आउटर फॉर लूप, इनर फॉर लूप, नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप। तो इसको मैं रन करके अब आपको दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पर /n लिखना पड़ेगा क्योंकि नया आउटपुट नई लाइन में है, इसलिए इसका आउटपुट देखिए। तो आउटपुट में दिखाई देगा ये 1 1 1 2 2 1 2 2। ओके, तो पहली जो कॉलम है, जो आउटपुट में कॉलम आई, पहली कॉलम ये आई की वैल्यू है और दूसरी कॉलम जो है वो जे की वैल्यू है। ओके, तो आई की वैल्यू 1 आएगी तब जे की वैल्यू 1 एंड 2 ओके चेंज होगी। जब आई की वैल्यू 2 आएगी तो जे की वैल्यू 1 एंड 2, यानी कि 2 1 2 2 ऐसा करके आउटपुट आएगा। ओके, तो ये सिंपल सा एग्जांपल है। अब इसका यूज़ करके आप एरे वेरिएबल जो होता है, मैट्रिक्स आप क्रिएट कर सकते हो। जब एरे वेरिएबल आएगा तब मैं आपको वो चीज़ें समझाऊंगा। ओके, तो दोस्तों ये नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप है। फॉर लूप के अंदर फॉर लूप आप रख सकते हो, और यदि आप इसके अंदर भी फॉर लूप लिखना चाहते हो ओके तो भी आप लिख सकते हो। देखिए, k इक्वल टू 1, ओके, देन k लेस देन 3 करता हूँ मैं, k प्लस प्लस। ओके, तो यहाँ पर मैं k की वैल्यू भी डिस्प्ले करूँगा, परसेंटेज d। ओके, तो यहाँ पर k वेरिएबल मुझे बनाना पड़ेगा। ओके, i j n k। तो फॉर लूप, उसके अंदर j की फॉर लूप, उसके अंदर k की फॉर लूप। तो ऐसा करके आप फॉर लूप के अंदर फॉर लूप रख सकते हो। ओके, इसे बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप। ये देखिए 1 1 1, यानी कि i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1,
के की वैल्यू 1, 1 1 2 यानी कि आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, के की वैल्यू 2। ओके, तो ऐसा आउटपुट आएगा। तो इसमें क्या होगा कि जब आई की वैल्यू 1 होगी तो ये सारा कोड आई की वैल्यू 1 के लिए रन होगा। जब आई की वैल्यू 2 आएगी तो ये सारा कोड दूसरी बार आई की वैल्यू 2 के लिए रन होगा। ओके, तो इसलिए इस तरीके का आउटपुट आता है। ओके, और ये जे की फॉर लूप है, तो जे की वैल्यू 1 है तो 1 के लिए ये पूरी फॉर लूप जो है अंदर वाली वो उसका कोड एग्जीक्यूट करेगी। जे की वैल्यू 2 आएगी तो 2 के लिए ये फॉर लूप जो है वो सारी रन होगी। ओके, तो इस तरीके से आप फॉर लूप का यूज़ करके आउटपुट ला सकते हो। ओके, और इसे बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप के अंदर फॉर लूप। तो इस लेसन में इतना ही। अगले लेसन में देखेंगे कि फॉर लूप का यूज़ करके ट्रायंगल वगैरह शेप कैसे बनाते हैं। ओके, अगले लेसन में मिलते हैं। थैंक यू।